कि एक मृगों का समूह दौड़ता हुआ आता है। मृग यानी हिरण। यहाँ पर एक भयंकर सिंह की गर्जना को सुनकर यहाँ मृगों का समूह दौड़ता हुआ आता है। उन्हीं में एक मृग मादा थी जो गर्भ धारण किए हुए थे। यहाँ पर मृग मादा भी थी जो वो भी गर्भ धारण किए थे। तो सभी यहाँ नदी को पार करते हैं। जैसे ही नदी को पार करते हैं तो वो मृग मादा भी छलांग लगाती है कि मैं भी पार कर जाऊं। और जैसे ही वो छलांग लगाती है कि वो छलांग लगाने में असमर्थ रहती है तो जो उसका गर्भ था वो नदी में खंडित हो जाता है। उस मृग मादा की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर ये दृश्य भरत जी देख रहे होते हैं। कहते हैं कि मेरा तो परिवार था, माता पिता थे, सब थे, लेकिन इस मृग बालक का कौन है? उस मृग बालक को भरत जी पकड़ लेते हैं। अब जिस आश्रम में रहते हैं तो वहीं पर उस मृग बालक की भी सेवा करते हैं और भगवान का पूजन भी करते जाते हैं। हर क्षण मृग बालक को ये करते हैं, वो कर रहे हैं, कभी स्नान कराएं, भोजन कराएं, हर क्षण मृग बालक। और मनुष्य का स्वभाव होता है कि अगर हम 24 घंटे किसी के साथ रहते हैं तो थोड़ा बहुत मोह पड़ ही जाता है। यहाँ पर जैसे ही मोह पड़ता है। अब यहाँ पर अंत समय आता है भरत जी का, और अंत समय में भी एक ही बात है, मेरा मृग बालक कहाँ है? क्योंकि यहाँ पर एक मृगों का समूह आता है। वो मृग बालक अपने जैसों को देखकर उन्हीं मृगों के समूह में चला जाता है। अब यहाँ भरत जी पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं कि मेरा मृग बालक कहाँ गया, मेरा मृग बालक कहाँ गया। और ऐसे ऐसे अंत समय आता है। कहते हैं अंत समय में हम जिसका नाम मुख पर लेते हैं वही योनि हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भरत जी के मुख पर अंत समय में मृग बालक का नाम रहता है कि मेरा मृग बालक कहाँ गया। और इतने में ही मृत्यु होती है। तो यहाँ पर उनको दूसरी योनि मृग योनि ही प्राप्त होती है। मृग योनि में जाने के बाद पता चलता है कि मैंने इतना अमूल्य जीवन ऐसे ही गलत कार्यों में बिता दिया, एक मृग के मोह में गवा लिया कि भक्ति करने को, भगवान की प्राप्ति करने के लिए घर से बाहर निकला था और मृग के मोह में क्योंकि सब कुछ भूल गए हैं। तब यहाँ पर वो मृग योनि में जाने के बाद भी समय से उठते, पूजा पाठ करते, सब करते। अब यहाँ पर जैसे ही मृग योनि में रहते रहते इनका मन भर जाता है तो कहने लगते हैं कि प्रभु अब और परीक्षा मत लीजिए, मुझे दूसरी योनि में परिवर्तित करिए। यहाँ अन्न जल का त्याग करते हुए यहाँ मृग योनि से मुक्ति पाने के लिए भगवान से विनती करते हैं। तब भगवान उनको मृग योनि से मुक्त करते हैं और यहाँ पर उनको दूसरा जन्म एक ब्राह्मण के यहाँ देते हैं। और ब्राह्मण के यहाँ पर क्योंकि कुछ संतानें हुई थी, तो कुछ पुत्र हैं, कुछ पुत्रियां हैं। उन्हीं में से एक पुत्र यहाँ भरत जी रहते हैं। यहाँ सौभाग्य से नाम भी भरत ही पड़ता है। और अगर कोई भी किसी काम का कहे तो तुरंत कर देते थे। स्वभाव से बड़े ही सरल है और जो जिस काम की कहे वो कर देते, किसी को पलट के जवाब ना देते। तो लोगों को लगने लगा कि ये तो पागल है कि किसी का भी काम कर देते हैं। तो नाम पड़ता है जड़ भरत। अरे जड़ जैसी बुद्धि है, मूर्ख है, वो किसी से कुछ नहीं कहते। कोई भी अगर कहे कि अरे भरत जरा ये सामान यहाँ ला देना, ला दे, वो वहां रखा ना, ये उतार देना, कर देते। अब घर का काम करते सुख करते, बाहर वालों का भी नहीं पैसे दिए करते। ये बात उनकी जो भाई की पत्नी आई उनको अच्छी नहीं लगती। कहती है कि घर का काम करते अच्छी बात है, बाहर का भी नहीं पैसे दिए करते हैं। तब यहाँ पर कहते हैं तो क्या किया जाए। यहाँ पिताजी की मृत्यु हो जाती है कुछ दिनों बाद। तो भरत जी के भाई बड़े ही प्रेम से बुलाते हैं कि अरे भरत जरा यहाँ आना। भरत जी जाते हैं। कहते कहो। कहते देखो अब पिताजी तो रहे नहीं, अब घर के काज हमें ही देखे हैं। बोले हाँ। तो बोले कि देखो घर से जो काम है वो तो हम देख लेंगे, लेकिन गांव के बाहर एक हमारा खेत है, उसकी रखवाली भी तो करनी है। मैं चाहता हूँ कि उसकी रखवाली तुम करो। भरत जी कहते ठीक है। जड़ भरत जी के लिए उस खेत पर भेज दिया जाता है। कहा जाता है चाहे कुछ भी हो जाए लौट कर वापस नहीं आना है। वो कहते ठीक है।
अब यहाँ पत्नियां कहती हैं कुछ दिनों तक तो भोजन भेजेंगे, फिर भेजना बंद कर देंगे, अपने आप कोई व्यवस्था कर लेंगे। बोली ठीक है। अब यहाँ पर कुछ दिनों तक तो भोजन भेजा जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। और रखवाली भी करते तो कैसे? कहते हैं राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, तो खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, ऐसे रखवाली कर रहे हैं। वहीं पर पास में एक माता का मंदिर होता है, उस मंदिर की एक अफवाह उड़ रखी थी कि जो भी माता के मंदिर में बलि चढ़ाएगा उसको माता मुंह मांगा वरदान देगी। ये बात एक डाकुओं के गिरोह ने सुन रखी थी। तो यहाँ पर डाकू कहते हैं कि हमें इतनी चोरियां करना है तो उसमें कितने लोगों की बलि चढ़ा देनी है, कितने लोगों को मार देना है। इससे अच्छा है एक बार माता के मंदिर में बलि चढ़ाएंगे, फिर माता से इतना धन मांगेंगे, इतना धन मांगेंगे कि वापस कभी चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े। बोले ठीक है। वो डाकू जाते हैं माता के मंदिर में, यहाँ पर देखते हैं कि आसपास कोई व्यक्ति मिल जाए। आसपास तो वही जड़ भरत जी हैं। जड़ भरत जी को बुलाया जाता है, मंदिर में ले जाते हैं और बलि चढ़ाने से पहले कुछ पूजा पाठ करते। वही पूजा ए बहन सबसे ज्यादा जी कर रही थी बम्बे, सब अपनी अपनी मम्मी ने बैठ जाओ। भी नहीं माने समझ गए। 7 दिन आए नहीं सज्जे फिरने कहीं नहीं थी, खुशी खुशी को नहीं हो रही। यहाँ पर जड़ भरत जी को बुलाते, बलि चढ़ाने से पहले कुछ पूजा करते हैं। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा मीठा बन रहा है, मतलब ज्यादा ही प्रेम से बोल रहा है, तो समझ जाना चाहिए मतलब कि अब बलि चढ़ने वाली है। ये बलि से पहले का भगत है। कहते हैं तो हमें बलि का बकरा बनाए हैं। अच्छा करनी तो इनको पीठ पीछे बुराई है, उसके पहले की तारीफ है जो सुन ले। तो यहाँ पर बलि चढ़ाने के लिए पहले भोजन करवाते हैं। भोजन करवाते ही जड़ भरत जी कहने लगते हैं कि आज कोई उत्सव वगैरह है क्या? वो कहते हैं हाँ आज उत्सव ही समझो, तुम्हारी बलि चढ़ाई जानी है। तब यहाँ पर वो कहते तब तो मेरी बलि रोज चढ़ा दिया करो, कम से कम भरपेट भोजन तो मिलेगा। डॉक्टर कहते हैं कैसा पागल आदमी है कि बलि का भी मतलब नहीं समझता। बोले और अच्छा है, आगे दिक्कत नहीं करेगा। यहाँ पर जड़ भरत जी से कहा जाता है सर झुका के बैठ जाओ, अब माता दर्शन देने को आएगी। जड़ भरत जी यहाँ सर झुका के नेत्र बंद करके बैठते हैं। डाकुओं का सरदार यहाँ तलवार मारने ही वाला होता है कि यहाँ पर भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं माता भद्रकाली प्रकट होती है। बोलिए दुर्गेश नंदिनी मैया की जय हो। यहाँ पर डाकुओं से युद्ध करती हैं और राजा जड़ भरत जी जो है उनकी बलि चढ़ने से रोक